बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक। बहुत अरसे के बाद एक लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और लेक्चर नहीं है, ये सेशन है। आई वुड से इट्स नॉट पार्ट ऑफ अ सीरीज। बहुत सारे लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट आ रही है, काशिफ भाई क्या पढ़ें क्या करें। हैं, हर बंदा जिससे भी बात करते हैं वो डिफरेंट स्टोरी बताता है। और मैंने कहा बजाय इसके कि मैं जौन सा हूँ सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग और उसके अंदर जाने के बजाय, लेट्स पेंट अ पिक्चर, लेट्स ट्राई टू पेंट अ पिक्चर। ठीक है कि यार टेक्नोलॉजी ट्रेंड क्या चल रहे हैं, 2023 में क्या होना है, क्योंकि वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ अ 2022 और आई होप आप सबका 2022 बहुत अच्छा गुजरा होगा एंड यू हैव अ गुड प्लान्स फॉर 2023। और लेट्स ट्राई टू लुक एट ट्रेंड दैट वुड लास्ट अस के 2023 से भी आगे तक, अगले 10 साल का ट्रेंड कैप्चर करने की कोशिश करती है। और मैं कोई अपने आप को बहुत बड़ा आलिम फाजिल नहीं कह रहा। वो मुझे ये कैसे पता चला, आई लुक्ड एट अ लॉट ऑफ डिफरेंट रिसर्चेज दैट हैव बीन डन। ठीक है, बहुत बड़े ब्रांड्स ने भी किए हैं, बहुत छोटे ब्रांड्स ने भी किए हैं, हर बंदे ने अपने हिसाब से किए हैं। आई एम सिटिंग ऑन एजुकेशनल एकेडेमिया बोर्ड, आई एम सिटिंग इन कपल ऑफ इंडस्ट्री बोर्ड्स। So what I learned, I try to summarize it up in one place. ठीक है, it's not a very long lengthy discussion, it's going to be quick, but I hope you would enjoy it and you would take a message from it. um, ये एक statement है which I really like it. Technology continues to be a primary catalyst. ठीक है, primary catalyst है। ठीक है, and it is very very difficult to predict। ठीक है, डिफरेंट रिसर्च आर्टिकल्स, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस ने डिफरेंट टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स पिक किए हैं। ठीक है, McKinsey ने रफली अराउंड 14 पिक किए, बट आई वांट टू फोकस ऑन 4 ऑफ देम जो मेरे नज़दीक जो उनसे हैं आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम उसकी बात करेंगे। और उसकी बात करने से पहले मैं आपको एक और पॉइंट बताता चलूं कि फॉलो द मनी, that's a very very important. You can fight what I don't like, what you don't like. You can fight कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, ये बुरा नहीं है, मगर if you follow the money you would find out what is going to happen। ठीक है, आई कैन टेल यू मेटावर्स के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा जा रहा है। ठीक है, ब्लॉकचेनिंग के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा जा रहा है, एंड दीज आर द थिंग, एआई एंड एमएल के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा जा रहा है। सो व्हाट आर द फ्यूचर गोइंग टू लुक लाइक? इफ यू फॉलो द मनी यू वुड सी द फ्लो ऑफ मनी वुड टेल यू वेयर व्हाट द ट्रेंड इज गोइंग टू बी। एनीवे, ये मेरी जाती स्टेटमेंट है। सो द पहला चीज जो मेरे रिसर्च पे ऑलमोस्ट क्लियर हुई इज एडवांस कनेक्टिविटी। ठीक है, देर आर रफली अराउंड 50 बिलियन डिवाइसेस जो एक्सपेक्टेड हैं 2025 के एंड तक। 51 52 बिलियन डिवाइसेस वुड बी कनेक्टेड। ठीक है, जिसमें आईओटीज भी हैं। और अगर आप देखें कि दुनिया की पॉपुलेशन कितनी है, लेट मी ग्रैब अ पेन जस्ट टू पेंट अ पिक्चर हेयर, कि दुनिया की पॉपुलेशन जो है ना वो ऑलमोस्ट 7.8 बिलियन है। ठीक है, बिलियन है, ये 1000 मिलियन वाला बिलियन है। ठीक है, और अगर इसको हम सब डिवाइड कर लेना, आई वुड कम बैक ऑन दैट पॉइंट। हमारे पास एशिया के अंदर, एशिया पैसिफिक के अंदर तकरीबन 4.6 है, और अफ्रीका जो सा है 1.5 आई बिलीव, और बाकी जो सा है लाइक 1.5 रह गया पीछे, ये आपके पास यूरोप और अमेरिका के अंदर। तो ये रफली आपके पास आइडिया है कि कितनी बड़ी दुनिया की पॉपुलेशन है, 7.8 बिलियन के करीब, और ऑलमोस्ट तकरीबन 6 बिलियन के पास इंटरनेट एक्सेस है। ठीक है, सो कनेक्टिविटी इज डेफिनेटली अ बिग पार्ट ऑफ इट। ठीक है, और 51 बिलियन कनेक्टेड डिवाइसेस हैं, जिसमें आईओटीज भी हैं। आप देखो हर बंदे के पास कितनी डिवाइसेस हैं। सही है, और इसके बाद आपका फ्रिज भी कनेक्टेड, आपका टीवी भी कनेक्टेड है, आपका मोबाइल फोन भी कनेक्टेड है। घर में 15 लोग रह रहे हैं, हर बंदे के पास मोबाइल फोन है। हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के अंदर तो बहुत डिफरेंट सिचुएशन है। सो द रेवेन्यू इंक्रीज अमंग द कंपनीज दैट आर प्रोवाइडिंग कनेक्टिविटी, हाइपर कनेक्टिविटी आई वुड से, जो कि 10 to 20% रेवेन्यू इंक्रीज है। 10 to 20% रेवेन्यू इंक्रीज है। ठीक है, और इसके अंदर आपका वाईफाई है। ठीक है, 5G है, 6G है, और लोअर अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स। ठीक है, विदाउट मेंशनिंग एनी ब्रांड्स। ठीक है, और इन तमाम चीज़ों के एनेबलर्स हैं। आपकी आईओटी एप्लीकेशन है, मोबाइल एआर है, वीआर है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, क्लाउड गेमिंग है, सारा कुछ है। दे ऑल नीड कनेक्टिविटी, एडवांस कनेक्टिविटी, फास्टर कनेक्टिविटी। 4G 5G 6G के ऊपर फड्डा चल रहा है अभी। ठीक है, इसी तरह वाईफाई एक्सपैंड हो रहा है। ठीक है, इसी तरह सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी की हम लोग बात कर रहे हैं। तो कनेक्टिविटी इज अ फंडामेंटल थिंग। अब जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है, दैट्स अ डिफरेंट डिस्कशन कि मैं सीसीएनए करूं या नहीं करूं। दैट्स अ डिफरेंट डिस्कशन, हम उसकी बात नहीं करें। हम कह रहे हैं एडवांस कनेक्टिविटी इज फंडामेंटल। ठीक है,
कि उसके बगैर आप पीएसटीएन नेटवर्क के ऊपर आज की दुनिया नहीं चला सकते। अगर आप पीएसटीएन नेटवर्क के ऊपर आज की दुनिया चलाना चाह रहे हैं, इट्स गोइंग टू कोलैप्स। दूसरी चीज, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है। मैंने एक एक्चुअल फिगर देखी कि 93.5 बिलियन invested and intensified effort being done in machine learning, AI, ठीक है। मशीन लर्निंग को मैं इसको डिपेंडिंग आप किससे बात करें, मशीन लर्निंग आई वुड से इट्स सब फील्ड ऑफ एआई, ठीक है। लाइक आप लोगों को पता है, मैं हमारे जीसीपी का ट्रेनर एक काम कर रहे हैं, एंड वी वर टॉकिंग अबाउट सॉफ्टवेयर कोड, मशीन रिटन कोड्स आ रहे हैं, ठीक है। अब आपका सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की उस तरह जरूरत नहीं है। कंप्यूटर विजन, फेशियल रिकग्निशन, ठीक है, कंप्यूटर विजन फेशियल रिकग्निशन का पार्ट है। एनएलपीस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है, एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, दी ऑल चीजें जो सी हैं वो इस्तेमाल हो रही है। एआई इस्तेमाल हो रहा है गेम के अंदर, ठीक है। गेमिंग कंपनीज बहुत ज्यादा यूज कर रही हैं टू अंडरस्टैंड व्हाट द चीटर्स आर गोइंग टू लुक लाइक, ठीक है। इफ समबडी इज, अगर हम कोई एफपीएस गेम खेल रहे हैं और मैं अपने माउस क्लिक से एक फायर करता हूं, तो हाउ आई हैंडल माई माउस टेल्स मी कि मैं चीटर हूं या नहीं। हेल्प डेस्क, टेक्निकल हेल्प डेस्क, जो आईटी हेल्प डेस्क जो आप लोगों के होते हैं, उसके अंदर आपका जो एआई बॉट इंटीग्रेट हो चुका है, ठीक है। वो अंडरस्टैंड करेगा आपके यूजर की नीड, और एट द एंड ऑफ द ईयर आपको बताएगा यार आपके जो यूजर है ना, उनको वीपीएन कनेक्टिविटी का बड़ा इशू है, ठीक है। अ, इसकी एक एग्जांपल डाली, डाली 2 का, मैं पता नहीं आपको पता ही नहीं, अभी मैंने रिसेंटली फेसबुक पोस्ट डाली है कि मैंने उसको कहा कि भाई मेरे लिए जो है ना एक रोबोटिक फिश की पिक्चर बना के लेकर आ, ठीक है। एंड इट ब्रॉट मी अ पिक्चर ऑफ समथिंग लाइक दिस, ये 4 पिक्चर्स उसने बना दी, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ये यहाँ कहाँ जा रहा है। अब आप सोचो यार, अगर मैं आर्टिस्ट हुआ तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा मसला है, हाँ। मगर लेट्स लुक एट इट फ्रॉम स्लाइटली डिफरेंट परस्पेक्टिव। अभी हम एआई की एथिकल इफेक्ट्स पे बहस नहीं कर रहे, मगर if I'm an artist, I would look at it, okay, it can give me some amazing ideas, let me try to brush up this idea, so this is my place. मैंने एक स्टेटमेंट लिखी फॉर फन, wooden hut with winter trees in the background on a snow covered mountain tape with smoke coming out of chimney, ठीक है। सिंपल एक स्टेटमेंट लिखिए, अब आप अपने जहन के अंदर सोचें कि आप क्या पिक्चर बना सकते हैं, ठीक है। कि वुडन हट विद विंटर ट्रीज इन द बैकग्राउंड ऑन अ स्नो कवर्ड माउंटेन टॉप विद स्मोक कमिंग आउट ऑफ चिमनी, वैसे ही मैं बैठा हुआ था, ठीक है। और here you go, that's what AI brought me, ठीक है। isn't it amazing? Anyway, some of these looks artistic. Anyway, coming back to our third point is um, cloud computing, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग एंड आई वुड से एज नेटवर्किंग, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग, एज नेटवर्किंग सारी कंबाइन है। एज नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जो आपके करीब हो, ठीक है। अगर मैं मोबाइल ऐप पे काम कर रहा हूँ या कार से कोई कार के ऊपर कोई एप्लीकेशन चला रहा हूँ, दैट्स दे वुड बी कनेक्टेड टू माय एज नेटवर्क, एंड क्लाउड कंप्यूटिंग पीछे पड़ी हुई है और बैक एंड पे पड़ी हुई है, ठीक है। इस पे आप थोड़ा अगर गूगल करेंगे तो यू वुड फाइंड आउट एन आंसर। हमें पता है क्लाउड कंप्यूटिंग इज द बिगेस्ट बजवर्ड ऑफ द लास्ट डेकेड्स, और कंपनीज आर मूविंग टूवर्ड क्लाउड फर्स्ट कंपनी है। हम अब हर चीज क्लाउड पे लेके जा रहे हैं, हम सैस एप्लीकेशन कर रहे हैं। मेरे ख्याल में अगले 5 सालों बाद कोई भी बंदा अपने कॉर्पोरेट नेटवर्क के लिए सैन नहीं खरीदेगा, ठीक है। ऑन प्रेम सर्वर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि सर्वर्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। eventually things would become SaaS, ठीक है। एज नेटवर्क एंड क्लाउड कंप्यूटिंग आर टू डिफरेंट थिंग, ठीक है। एज नेटवर्क इज क्लोजर टू द यूजर, स्मार्टफोन कनेक्टेड कार्स, ठीक है। और उसके बाद क्लाउड नेटवर्क वुड ब्रिंग नो बॉर्डर्स, ठीक है। मल्टी एक्सेस एज कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है। आ रहा है, कनेक्टेड हेल्थ केयर है, वेरिएबल हेल्थ केयर है, आईओटीज वेरिएबल है, फैक्ट्रीज हैं, एयरपोर्ट है। और बैक एंड पे जो हाँ हम क्लाउड की बात करते हैं, वहाँ हाइपर स्केल डाटा सेंटर्स होंगे। एज नेटवर्क एंड क्लाउड ये आपस में काम कर रहे होंगे कि एज नेटवर्क पे आप फास्टर कनेक्टिविटीज करेंगे और बैक एंड पे आपका क्लाउड चल रहा होगा। इन शॉर्ट ये कि क्लाउड एंड एज नेटवर्किंग वुड बी अ की फंडामेंटल थिंग्स फॉर यू, एंड दैट वुड कनेक्ट टू अवर फर्स्ट पॉइंट, जहां पर हमने हाइपर कनेक्टिविटी की बात की है या एडवांस कनेक्टिविटी की बात की है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, दिस इज अ स्पेस टू लुक आउट फॉर, ठीक है। मेरी जाती राय है, ठीक है। बल्कि मैं अगले दिन गोल्डमैन सैक्स का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, दे वर सेइंग 80 बिलियन मार्केट एक्सपेक्टेड टू बी बाय 2025, व्हिच इज ह्यूज। गेमिंग इंडस्ट्री whole by the end of 2022 we predicted कि by 200 मिलियन 200 बिलियन, आई थिंक 200 बिलियन थी, बट 80 बिलियन इज अ ह्यूज बिट ऑफ इट। और इसका कुछ पोर्शन, कितना पोर्शन है मुझे नहीं पता, वुड बी बिकम अ गेमिंग इमर्सिव रियलिटी, ठीक है। और इमर्सिव रियलिटी के अंदर मल्टीपल चीजें हैं, ठीक है। उसके अंदर आपके पास जो सा है एमआर है,
जिसे हम मिक्स्ड रियलिटी कहते हैं, जिसमें ग्राफिक्स लिंक्ड विद रियलिटी, लाइक क्लोथ शॉपिंग कर रहे हैं आप, क्लोथ है रियलिटी के साथ हैं आप, ठीक है। और उसके बाद आपके पास ऑगमेंटेड रियलिटी हो जाती है, इंफॉर्मेशन आर नॉट लिंक्ड, मगर लाइक आपकी गाड़ी के अंदर जो मॉडर्न कार्स हैं उसके अंदर AR विंडशील्ड है कार के अंदर, या जो फाइटर जेट्स के अंदर नहीं वो शील्ड से दिखा रहे होते हैं स्क्रीन। VR विच इज 100% कंप्यूटर ग्राफिक्स, डिजिटल एक्सपीरियंस, मेटावर्स, ये सारी चीजें जो सी आपकी इस कैटेगरी के अंदर आती हैं, ठीक है। इफ यू आर लुकिंग इनटू दिस एरिया, यस दीज आर द थिंग दैट यू नीड टू एक्सप्लोर। सही हो गया। ये जो चार की कंपोनेंट्स, जो चार की पिलर जो मुझे समझ आए हैं, जो मैंने रिसर्च की है, और जिस तरह मैं इंडस्ट्री से में डिफरेंट लोगों से मिल रहा हूँ, these are all talking about this indirectly। किसी तरह कोई मेटावर्स का नाम ले रहा है, मैंने उसको बंडल अप कर लिया इमर्सिव टेक्नोलॉजी को, क्लाउड एज कनेक्टिविटी की बात कर रहा है, एज नेटवर्क की बात कर रहा है, मैंने उसे क्लाउड में कर दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, इसके बाद जो सा है ना नियर फ्यूचर जो सा है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो थोड़े सब कंपोनेंट हैं। यू कैन डिबेट कि यार ये चीजें इससे कनेक्ट होंगी या नहीं, मगर मैंने कहा लेट्स लेट्स पुट देम टुगेदर कि साइबर थ्रेट, जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर, जीरो ट्रस्ट नेटवर्क, आइडेंटिटी, पासवर्डलेस, बायोमेट्रिक आइडेंटिटी, ये सारी चीजें हैं। डाटा मिसयूज जो सा है ना, क्योंकि हर चीज डाटा के इर्द गिर्द फिर रही है। अब आप सोच रहे हैं काशिफ भाई ने डाटा नहीं बताया, ML के अंदर आ गया था वो ठीक है। डाटा मिसयूज, राइट टू बी फॉरगॉटन, आइडेंटिटी रेगुलेशन जो है उस पर बहुत ज्यादा काम कर रहा है, कि अगर मैंने एक आइडेंटिटी माइक्रोसॉफ्ट को दी है, माइक्रोसॉफ्ट ने किसी थर्ड पार्टी को दे दी है, और वो बैड प्रैक्टिसेस की वजह से वो हैक हो जाती है, मेरी हालत टाइट होगी, ठीक है। एक टर्म जो से है विच इज वेरी वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन, वेब 3.0, डिपेंड आप किससे बात करते हो, मगर व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल एग्री ऑन, इंटरनेट यूजर्स जो दे ओन देयर डाटा एंड शेप द टर्म ऑफ इट यूज, जिसमें ब्लॉकचेन आ जाती है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आ जाते हैं, डिजिटल एसेट्स टेक्नोलॉजी आ जाती है, सारा कुछ है, ठीक है। और उसके बाद जो सा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, मैंने इसके अंदर नॉन टेक बेस्ड की बात ही नहीं की, एडवांस रोबोटिक, बायोटेक्नोलॉजी, 3D प्रिंटिंग, जीनोमिक्स, इसमें से किसी चीज की बात नहीं की। अच्छा, ये नियर फ्यूचर है, ये लाइक अगले 4-5 साल में हमने खत्म कर लेना। बियॉन्ड 2023 इट्स वेरी वेरी हार्ड टू से, बट ऑब्वियसली क्वांटम कंप्यूटिंग की बात किए बगैर हम लोग यहाँ से निकल नहीं सकते। ये गूगल का अपना जो क्वांटम कंप्यूटर है, साइरोस्टैट, जो गूगल का साइरोस्टैट रीच ऑलमोस्ट टेम्परेचर ऑफ लाइक 10 मिली केल्विन टू रन द क्वांटम प्रोसेसर्स, ठीक है। और जिस तरह आपको पता है कि हमारी जो नॉर्मल प्रोसेसर के अंदर, मैं यहाँ क्वांटम कंप्यूटिंग नहीं पढ़ा रहा है, आई एम नॉट क्वालिफाइड टू टीच इट। नॉर्मल कंप्यूटर के अंदर जो सा है 0 और 1 बिट होती है, इसके अंदर क्यू बिट होती है, जो ना के 0 होती ना के 1 होती है, ठीक है। समझ लो जो समझना आपने इसका, ठीक है। और हु नोज, स्पेस ट्रेवल में भी, ठीक है। और इट्स डेफिनेटली नॉट मे बी, these are beyond 2023। अच्छा, एक चीज जो से है, दिस इज अ टॉपिक विच इज क्लोजर टू माय हार्ट, और बाय द मिड सेंचुरी जो सा है, सिर्फ एशिया रीजन के अंदर ऑलमोस्ट 1 बिलियन पीपल आर गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय दिस ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। ये जो भी ग्लोबल वार्मिंग की स्टोरी है, और अगर आपको मेरा स्टैट्स याद है, एशिया में कितने लोग थे, 4.6 बिलियन। 4.6 का मतलब है रफली 20-22% के लोग, जो परसेंट के करीब लोग जो से हैं अफेक्टेड होंगे, विच इज ह्यूज, ह्यूज नंबर, ठीक है। लाइक 1/10 नहीं है ये दुनिया के पॉपुलेशन का। और उसके अंदर जो से हैं बहुत सारे काम हो रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी है, सस्टेनेबल फ्यूल्स है, H2 बेस्ड फ्यूल है जो हाइड्रोजन बेस्ड है, और स्टोरेज पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है, ठीक है। और अभी यूरोप के अंदर तो लेजिस्लेशन और रेगुलेशन होने शुरू हो गए कि कंपनीज वुड रिपोर्ट देयर कार्बन फुटप्रिंट, ठीक है। It's a different domain that we don't want to talk about right now, कि companies have to report their scope 1 and scope 2 emissions जो सी हैं, ठीक है। तो it's an area, and I would make a request to all of you, be mindful of your own carbon footprint, ठीक है। what you take out of this statement ये आपकी मर्जी है, मगर बी वेरी वेरी माइंडफुल। अगर आप रिसाइकलिंग नहीं कर रहे, रिसाइकलिंग करें, अगर आप कहीं साइकिल लेके जा सकते हैं तो साइकिल लें, और जो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आई केम फ्रॉम अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री एंड आई नो कि जब पेट खाली हो तो nobody cares about a carbon footprint. Last but not least, thank you very much, and it has been brilliant year 2022. I'm really looking forward के 2023 के अंदर क्या fun challenges and networking we bring together. So खुश रहे, दुआ में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज।